हमने ये देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स, राइट। अलग अलग टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या क्या हो सकते हैं वो हमने देखा। बराबर। फिर हमने लिगेंड्स के ऊपर चार्जेस क्या क्या हो सकते हैं वो भी देखा, पॉजिटिव, नेगेटिव, और दे कैन बी न्यूट्रल इन नेचर। बराबर है ये। अभी आज है ना हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ना है। तो अगर आपने ग्रुप देखा होगा ना, तो मैंने वो एक फाइल शेयर किया है, पीडीएफ। हमारे ग्रुप पर मैंने शेयर किया, आई विल डाउनलोड दैट फाइल। We also did something called as cationic complex, anionic complex, and neutral complexes, right? हाँ. So, do you know what do you mean by cationic complexes? Then the counter ion on the right is an anion. हाँ। और फिर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में क्या बोलेंगे आप? When on the left it's a cation. हाँ। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? देर इज There's no नाइदर कटायन नॉर अनायन, वैसा। हाँ. देर इज नाइदर कटायन नॉर अनायन, है ना। तो बस Yeah. अभी उनका ही हमें नोमेनक्लेचर पढ़ना है, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस, एंड न्यूट्रल ones. Okay, so I'm sharing my screen now. If you can see the PDF, I'm sharing the PDF. दिख रहा है आपको PDF? Yeah. हम्म। एक वो लोड ही हो रहा है। तो इसमें है ना, सबसे पहले आप देखो उन्होंने जो दिया है वो मैं अभी पेंट फाइल में मैं लिख देता हूँ। इट इज K4FeCN6, राइट। तो वो हम यहाँ पे लिख देते, नोमेनक्लेचर को। राइट डाउन द हेडिंग फर्स्ट। जस्ट वन, क्या होगा? जस्ट वन मिनट मैंने। Yes. So the first complex that we have to do is, wait, हम्म, इसको मेरे को चेंज करना है। हाँ, चल हियर वी आर। वी हैव टू स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का बेसिक मतलब क्या होता है? नेमिंग द कंपाउंड्स। Hmm. बराबर। तो यहाँ पे पहले हम हेडिंग लिख देते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अभी फिलहाल है ना हम पहले एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। अब एनायोनिक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? तो बोलेगा सर पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, लाइक इट इज K4FeCN6। But ये तो न्यूट्रल हुआ ना. नहीं, K4FeCN6 अगर हम लेते हैं तो देखो ना, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ आता है तो उसको तो हम एनायोनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे ना मैडम। और Okay. ये स्क्वायर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में कुछ आ रहा है तो उसे हम कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर उसको That हम is when न्यूट्रल it's कॉम्प्लेक्स neutral. बोलेंगे। Yeah. बराबर। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स इज कैटायोनिक, एनायोनिक और न्यूट्रल, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट उनका नोमेनक्लेचर चेंज होगा। जैसे अभी हम पहले जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एनायोनिक नोमेनक्लेचर। तो अभी वो कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको लेफ्ट टू राइट ही जाना है। वी हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। और उसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? पोटेशियम दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप लिखोगे उसका नाम पोटेशियम।
नाउ आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर पोटेशियम 4 बार आ रहा है, सो इट शुड हैड बीन टेट्रा पोटेशियम। पर ध्यान से सुनना, कैन आई से दैट ओवर हियर पोटेशियम इज अ काउंटर आयन? काउंटर आयन मतलब वो जो डब्बे के बाहर हाँ रहेगा। हाँ, या। यस। तो लिसन टू दिस रूल वेरी केयरफुली। द रूल सेज दैट अगर काउंटर आयन मल्टीपल टाइम्स भी आ रहा है तो इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल आयन ओनली। तो मान लो पोटेशियम 10 बार भी रहेगा या 100 बार भी रहेगा या 10,000 बार भी रहेगा ना, तो उसको हम सिर्फ पोटेशियम ही लिखेंगे। मतलब 2 बार रहेगा तो भी पोटेशियम, 4 बार है तो भी पोटेशियम, 1 बार आया तो भी पोटेशियम ही लिखना है। ओके। बराबर है ये? ओके। सो काउंटर आयन हमने लिख लिया। उसके बाद आपको स्पेस देना है। उसके बाद आपको ये जो मंडप है जिसको हमने लास्ट सेशन में कोऑर्डिनेशन स्पीयर बोला था, बराबर है ये? हम्म। तो ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर का अपने को नाम देना है अभी। कोऑर्डिनेशन स्पीयर का। तो ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं और सेंट्रल मेटल दिखाई दे रहा है। बराबर है ये? यस। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी राइट इज लिगेंड्स का नाम। लिगेंड्स का नाम मैंने लास्ट लेक्चर में सब बताया था, याद है? साइनाइड को साइनाइड, साइनिडो या। बोलेंगे। वो पीडीएफ मैंने शायद शेयर नहीं किया आपके साथ, की किया है? नहीं, यू हैव नहीं, मैं नॉट शेयर। भेजता हूँ आज, वो हमारे ग्रुप पे मैं ओके। भेजता हूँ। तो उसमें सारे लिगेंड्स के नाम है। जैसे सीएन को हम साइनाइड बोलते हैं, बट ये चैप्टर में उसका नाम साइनिडो है। तो 6 बार आ रहा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनिडो। हेक्सा साइनिडो। ओके। हेक्सा साइनिडो। और साइनाइड इज एन एम्बिडेंट लिगेंड, बराबर? तो उसमें कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, तो वी हैव टू राइट सी, क्योंकि कार्बन बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। सो इट इज हेक्सा साइनिडो सी। एंड देन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। सो हु इज द सेंट्रल मेटल एटम? आयन। आयन। तो आयन के लिए हम मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, उसके लिए हम अ, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो तो लिखेंगे, बट उसके नाम के आगे 8 का सफिक्स लगाना होता है। सो दिस इज नाउ गोइंग टू बिकम फेर 8। तो इसका पूरा नाम आएगा पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट। अब हम्म। आपको ये आयन का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर्स में लिखना है। तो हाउ डू यू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर? तो उसके लिए आप ऐसा कैलकुलेशन करेंगे कि पोटेशियम पोटेशियम जो है वो आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो इसके ऊपर हाँ। +4 का चार्ज होगा बिकॉज 4 पोटेशियम्स आर प्रेजेंट। आयन का X हो जाएगा, एक साइनाइड का -1, तो 6 का कितना हो जाएगा? -6। सो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो X विल बी इक्वल टू +2। X विल बी इक्वल टू +2। समझाइए? या। सो नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज 2। तो उसको आपको रोमन नंबर्स में लिखना है ऐसा, और पैरेंथेसिस में लिखना है ऐसा। So now this is the complete name: potassium hexacyanidocferrate. C stands for मतलब कार्बन इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड, क्योंकि या। नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है ना, आइसोसाइनाइड। तो तब N लिखेंगे आइसोसाइनाइड के So लिए। even though the 2 is the oxidation number of potassium, we write it beside ferrate, right? नो, 2 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन ओनली। मैडम Acha, पोटेशियम इज iron. अ ग्रुप 1 एलिमेंट। Sorry, इट sorry. I'm so sorry. I'm so it will sorry. never have a oxidation number of +2 since it is a group 1 element. So group 1 elements का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। तो ये जो Yeah. ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो हम मेटल का ही निकालते हैं। सो द सेंट्रल मेटल ओवर हियर इज आयरन। बराबर है ये? और Yes. क्यों लिखना जरूरी है? बिकॉज ये डी ब्लॉक का मेटल है। एंड स्कूल लेवल में भी हमने हाँ पढ़ा है हाँ. कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं दे कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। Variable oxidation तो state. यहाँ Yeah. पे 2 लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि 2 आ रहा है। अब ध्यान से सुनना व्हाट दे से इज। सो पोटेशियम इज कंसिडर्ड एज वन वर्ड। एंड ध्यान से सुनना, हेक्सासाइनिडोफेरेट 2 इज वन वर्ड विदाउट एनी स्पेसेस। इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आईयूपैक नेम में 2 वर्ड्स आते हैं।
वन इज काउंटर आयन एंड द अदर वन इज कोऑर्डिनेशन स्पीयर। या। बराबर है ये? क्या ये क्लियर हुआ आपको? यस। ओके। अब ये जो पीडीएफ अगर आप देख पा रहे हो, तो ये फर्स्ट वाला था। इसमें अगर आप सेकंड वाला देखो तो बंद हो गया वो, रुको। अ, आई कैन ओपन इट ऑन माई फोन इफ। हाँ, तो मुझे सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला क्या है क्वेश्चन? के फोर वाला ही है यस। वो भी। सेकंड वाला है K4 एंड देन कोऑर्डिनेशन स्पीयर में FeCN4Cl2, हाँ FeCN4 एंड देन हाँ, Cl2। यस, ऐसा। ठीक है। हाँ। बस अभी इसका नाम देना है अपने को, तो नाम कैसे देंगे? हम नाम दे देंगे अगेन। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, बताइए मुझे। इट्स अनायनिक। हाँ, बिकॉज लेफ्ट में कुछ आ रहा है। तो वही सेम ओल्ड स्टोरी। पहले इसमें कटायन का नाम लिखेंगे जो कि है अपना पोटेशियम। तो सबसे पहले हमने पोटेशियम का नाम लिखा, उसके बाद स्पेस देंगे। अब साइनाइड और क्लोरीन, डू यू अग्री विथ मी दैट बोथ ऑफ देम आर लिगेंड्स ओनली? या। हाँ, तो इट्स अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, आप बताइए। हेट्रोलेप्टिक, बट आपने सिखाया नहीं है ये। हाँ, हेट्रोलेप्टिक में बताया था ना हमने वो, कि दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स इफ यू हैव ओनली नहीं। वन। ठीक है, अभी बता देता हूँ, देखो। फर्स्ट वाला देखो, K4FeCN6। अगर आप ध्यान से देखो तो इट हैज ओनली वन काइंड ऑफ अ लिगेंड, एंड हु इज दैट वन हाँ। काइंड ऑफ अ लिगेंड? साइनाइड। CN। हम्म। So if you have only one kind of a ligand, then it is a homoleptic complex. If you have multiple kinds of ligands, देखो यहाँ पे साइनाइड भी लिगेंड है, एंड अगर आप देखोगे तो ये क्लोरीन भी लिगेंड है। सो व्हेन यू हैव मल्टीपल टाइप ऑफ लिगेंड्स, दैट इज मोर देन वन काइंड ऑफ अ लिगेंड, तो उसको हम क्या बोल देंगे? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयुपैक नेम देंगे, तो पहले लिगेंड्स का ही नाम देते हैं हम। तो लिगेंड्स में भी मल्टीपल लिगेंड्स है, क्लोरीन भी है और साइनाइड भी है, तो यू विल फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो साइनाइड के लिए साइनिडो आता है, क्लोरीन के लिए क्लोरिडो आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, बताइए? क्लोरीन। क्लोरिडो। तो क्लोरिडो कितनी बार आ रहा है? दो बार आ रहा है। तो ये पोटेशियम के बाद आप स्पेस देंगे, फिर आप लिखोगे डाई क्लोरिडो। विदाउट एनी स्पेस के बाद आप लिखेंगे डाई साइनिडो। डाइसाइनिडो। सी लिख सकते हो। ओके। और फिर आप क्या लिखोगे? अगेन फेरेट। तो आयन के लिए फेरेट लिखेंगे। मान लो एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनेट लिखते, कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट, जिंक होता तो जिंकेट, मैंगनीज होता मैंगनेट, सिल्वर होता आर्जेंटेट, आर्जेंटेट, लेड होता तो प्लम्बेट, गोल्ड होता तो गोल्डेट मत लिखना, इट इज ऑरेट। ओके। सिल्वर का मैंने बताया, प्लैटिनम का होगा तो प्लैटिनेट, क्रोमियम होगा तो क्रोमेट, स्कैंडियम होगा तो स्कैंडेट, वेनेडियम होगा तो वेनेडेट, क्रोमियम होगा तो क्रोमेट, मैंगनीज होगा तो मैंगनेट, लास्ट में एटी लगाना है। अब उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो मैडम। यस। हाँ, तो पोटेशियम विल बी +4, आयन विल बी एक्स, साइनाइड के लिए 4 है तो -4, और दो क्लोरीन -2, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। 2 आ जाएगा, यस। एक्स विल बी 2। ओके, तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम। इज दिस क्लियर मैडम? यस। ओके। तीसरा क्वेश्चन आप बता सकते हो मुझे क्या है? K2 एंड कोऑर्डिनेशन पेयर में निकिल हम्म। टेट्रासाइनाइड। ओके, रुको एक मिनट।
सो बट ऐसे फॉर्मूलाज में हाउ डू हाँ, वी नो कि साइनाइड का सी बॉन्ड कर रहा है एंड नॉट एन? क्योंकि वो लोग सीएन देंगे ना मैडम, वो फॉर्मल अच्छा, एंड मतलब। इफ दे डू इट एन सी, इफ दे राइट हाँ, एन तो सी, देन देन इट इट्स इज आइसोसाइनिडो लिख सकते हो, या तो साइनिडो एन, वट एवर वे यू आर कंफर्टेबल। साइन सीएन के लिए ना कुछ कुछ बुक्स वो लोग बोलते हैं कि यू कैन राइट इट एज सिंपली साइनिडो, डोंट राइट सी, बिकॉज साइनिडो बोला मतलब साइनाइड ही होगा। और अगर एनसी आया ना तो आइसोसाइनिडो लिखो। सो बोथ वेज आर करेक्ट। ओके। हाँ, तो ये है अपना K2NiCN 4 टाइम्स। रुको, यहाँ पे ध्यान दो। क्या था? K4 था। K4 है ना? K4 नहीं K2। K2 है क्या? हाँ, Ni। CN4। चलो अभी आप मुझे इसका नाम देने का हेल्प करो, नाम देने में। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? पोटेशियम। पोटेशियम। उसके बाद आप क्या करोगे? स्पेस लगाओगे। स्पेस लगाने के बाद क्या लिखोगे आप? टेट्रा ट्राइनेडो सी हाँ, साइनिडो, निकलेट। टेट्रा साइनिडो। अब मैं सी नहीं लिख रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू शो दैट सीएन को सिर्फ साइनिडो भी लिखा जा सकता है। तो कंफ्यूज मत ओके। होना कि सर ऊपर आपने साइनिडो सी लिखा है और यहाँ पे सिर्फ साइनिडो लिखा है। बोथ द वेज आर करेक्ट। सो इट विल डिपेंड ऑन कि एमसीक्यू में उन्होंने कौन सा ऑप्शन दिया है। सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू बोथ द वेज। तो टेट्रा साइनिडो, निकल के लिए क्या लिखेंगे हम? निकलेट, क्योंकि ये भी एक एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। नाउ फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल। सो वो कैसे करेंगे? पोटेशियम का +2, क्योंकि दो पोटेशियम है, एक पोटेशियम का +1 होता है। निकल के लिए x, साइनाइड का -4, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 4 लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। 2। 4 - 2, अरे हाँ, 2 फाइंड भी किया ना हमने। 2 आएगा, यस। और ये मैं वापस एक बार ये रिपीट कर रहा हूँ रूल, कि अगर कोई काउंटर आयन है, सो इट इज वन वर्ड, एंड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज अनदर वर्ड, सो इट इज अ सिंगल वर्ड विदाउट एनी स्पेस। बराबर है ये? हाँ। ओके। अगर हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, एक मिनट। हाँ, ये एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे मेरे को गूगल पे ओपन करना पड़ेगा। जो फोर्थ है ना, उसमें थोड़ा एरर है, वो C3 नहीं है, वो CS है, CS। इट इज सीजियम। सीजियम है, फिर Fe ओके। है, और Cl4 है, राइट? हाँ। हम्म। तो ये भी आपका एनायोनिक कॉम्प्लेक्स ही दिख रहा है। तो सीजियम का नाम सीजियम ही होता है। तो सीजियम लिख देंगे हम पहले यहाँ पे। स्पेस लगा के क्या लिखेंगे बताइए, चलो आप बताओ मुझे। टेट्रा क्लोरिडो फेरेट। टेट्राक्लोरिडोफेरेट। और ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा यहाँ पे, देखो कैसे। क्योंकि सीजियम भी ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो +1 +x -4 = 0। तो x का वैल्यू क्या आने वाला है? +3। x विल बी +3। यस। जा रहा है दिमाग में ये? यस। ओके, तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला जो है, वो है COH2O। अभी ये देखो, अभी जो आ रहे हैं,
ये सारे एनायोनिक थे बराबर। अभी कैटायन वाला भी सिखा रहा हूं। तो बताना क्वेश्चन क्या है। CO, फिर EN है, और EN दो बार है, वाटर है और साइनाइड है। EN दो बार है, वाटर है, साइनाइड है, और ओवरऑल +1 का चार्ज है। नाउ हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये कैटायोनिक है या एनायोनिक है, बताइए मैडम। It is neither because there's no counter ion on either side of the sphere, right? यस, हमें ऐसा लग सकता है, ओके, कि सर ये तो जो है वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे कोऑर्डिनेशन स्पीयर के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है मैडम। 2 प्लस। नहीं नहीं, 1+ दिया है ना। नहीं, 2 प्लस है। 2+ दिया है। हाँ। 1 मिनट। हाँ फिफ्थ वो वाला। ठीक है, मैंने +2 कर देता हूँ चलो। हाँ, तो ओवरऑल चार्ज +2 है ना, मतलब इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। ओके। कि मेन आपको ये देखना होता है कि वो डब्बे के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है। आप अच्छा, इसके ओके। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, CsFeCl4। जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको CS+1 मिलेगा, और FeCl4 ओवरऑल डब्बे के ऊपर -1 का चार्ज मिलेगा। और क्योंकि ओवरऑल Right. डब्बे के ऊपर -1 का चार्ज आ रहा है, उसको हम एनायोनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। वो तो मैं आपको सिर्फ ऐसा शॉर्टकट दे रहा हूं याद करने के लिए, कि अगर डब्बे के बाहर लेफ्ट में कुछ है तो वो एनायोनिक होगा, बट रियल रीजन ये होता है कि वो डब्बे के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली उन्होंने डब्बे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, तो ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो सर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कब बन सकता है। अगर मान लो डब्बे के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया है, तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम उसके भी एग्जांपल्स करेंगे। अभी क्लियर हुआ मैडम आपको। यस सर। ओके, चलो अभी ये हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे कोई काउंटर आयन तो है नहीं, तो डायरेक्ट वो डब्बे का नाम लिखो। डब्बे में पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। अपने पास 3 लिगेंड्स है, एक H2O, एक साइनाइड और एक EN। H2O का ये चैप्टर में नाम एक्वा होता है, साइनाइड ओके। का नाम साइनिडो होता है, और EN का नाम होता है इथिलीन डायमाइड। समझ में आया ये। यस। अब इसमें और एक रूल है। कैन आई से दैट इथिलीन डायमाइन के नाम में, इथिलीन डायमाइन के नाम में डाई वर्ड आ रहा है, हाँ। एंड इट इज अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। यस। आप पता है ना, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मतलब वो लिखते हैं ना, डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल वैसा। हाँ, सो हाँ, हाँ। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मतलब अगर आपके लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा आ रहा है, मतलब लिगेंड के नाम में ही आ रहा है ये। हाँ। और ये लिगेंड देखो 2 बार आ रहा है। यस। तो नॉर्मल केसेस में हमें क्या लिखना होता, हम डाई लिखते, फिर वापस लिखते डाई इथिलीन अमाइन, हाँ, हाँ। है ना, डाई इथिलीन डाई यस। अमाइन लिखते हम। तो बच्चे या। कंफ्यूज होते हैं कि पहला वाला डाई किसके लिए है, और बाद में भी डाई आ रहा है वो किसके लिए है। सो नाउ द एनसीईआरटी रूल सेज दैट कि अगर कोई लिगेंड के नाम में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आता है, ध्यान से सुनना है, अगर कोई लिगेंड के नाम में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आता है, और वो जब मल्टीपल टाइम्स आता है, तो इंस्टेड ऑफ द प्रीफिक्सेस लाइक डाई ट्राई टेट्रा, वी हैव टू यूज प्रीफिक्सेस लाइक बिस फॉर 2 टाइम्स, ट्रिस फॉर 3 टाइम्स, टेट्राकिस फॉर 4 टाइम्स, पेंटाकिस फॉर 5 टाइम्स। समझ में आया ये। यस। बट दिस रूल इज टू बी ओबेड ओनली फॉर दोज लिगेंड्स जिसके नाम में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आता है। सो मोस्टली ऑल बाइडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं ना, वो सारे के सारे, मतलब मोस्टली ऑल बाइडेंटेड लिगेंड्स, वहां पे हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अगर उनके नाम में आ रहा है तो लिख देते हैं। जैसे ये वाला इथिलीन डायमाइन, तो ये वाला अगर आप देखोगे ऐसा, तो इसका नाम क्या आएगा। एक तो एक्वा है, तो एक्वा को पहला लिखेंगे हम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे ना हम। ओके। हाँ। फिर ये साइनिडो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो डाई साइनिडो लिखेंगे हम।
तो या तो साइनिडो लिखो या तो साइनिडो सी लिखो। आई एम राइटिंग साइनिडो। ओके। अब क्या लिखेंगे पता है? डाई इथिलीन डायमाइन नहीं लिखेंगे, डाई के जगह पे क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे। बिस। बिस, yeah. बिस लिखेंगे, डैश बनाएंगे, और ब्रैकेट में इथिलीन डायमाइन का आयुपैक नेम मैंने आपको बताया है। इट इज इथेन 1,2 डायमाइन। इथेन 1,2 डायमाइन, ऐसा। देखो कितना बड़ा नाम जा रहा है ये। ओके, एंड ऑल दिस इज अ सिंगल वर्ड। एक्वा डाइसाइनिडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन। अभी इसमें सेंट्रल मेटल एटम भी लगाना है, विच इज It's called कोबाल्ट। ethylene or ethylene. मतलब दे आर वन एंड द सेम। Oh, It's okay. just pronunciation difference. Ethylene and ethylene, they both will have the same spelling, so they both mean one and the same. क्या है स्पेलिंग? ETHYLENE। बट उसका आयुपैक नेम इथेन 1,2 डायमाइन है। हाँ. ओके। ये होता है, देखो इथिलीन डायमाइन, थोड़ा बहुत बॉन्ड लाइन अभी आपको आता है ना। यस. हाँ, तो इथिलीन डायमाइन ऐसा रहता है। जो वो पीडीएफ में मैंने बताया है, जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था ना लिगेंड्स, वो मैं शेयर कर। हम्म. तो इसका या. आयुपैक नेम इथेन, देखो क्या आ जाएगा, इथेन वन हाँ. टू डायमाइन, ऐसा। Ethane 1,2 diamine, हम्म। right, right. तो सी, दिस इज अ सिंगल वर्ड। एक्वा डाइसाइनिडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट। एवरीथिंग इज अ सिंगल वर्ड। अभी सिंगल वर्ड में और भी एक चीज बाकी है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। वो भी सिंगल वर्ड में ही इंक्लूड होता है। तो कोबाल्ट का एक्स, इथिलीन डायमाइन इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कैसे पता चलेगा? लास्ट लेक्चर में सर आपने बताया है सारे न्यूट्रल लिगेंड्स। वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड। साइनाइड के ऊपर -1, तो दो साइनाइड का -2, एंड दैट इज इक्वल टू +2। इक्वल टू जीरो मत लिखना यहाँ पे अभी। हाँ, हाँ. तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 4. +4 आएगा। हो गया अपना का। ठीक है। तो कोबाल्ट का नाम, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। Yes. हो गया अपना काम। समझा है ये? Sir, if it हम्म। ever comes -4, हम्म। then तो what do बोलेगा we सर, write in? यर द लॉजिक सेज दैट, यर द लॉजिक सेज दैट कि मोस्टली सेंट्रल एटम जो होता है वो तो मेटल ही होता है ना मैडम। Sorry, my bad. नो नो, बट इन केमिस्ट्री एनीथिंग कैन हैपन। अच्छा, देर नहीं थे. Okay, हाँ, okay. देर इज वन केस वेयर द सेंट्रल मेटल एटम विल हैव अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। वो मैं बताऊंगा Okay. आपको, बट देर इज ओनली वन केस। बट यस, whatever does not happen in physics and maths can happen in chemistry। बराबर है ये। नॉर्मली तो स्कूल में बोलते हैं ना कि मेटल्स विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, बट यहाँ पे Right. हम बोल सकते हैं कि इन सर्टेन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस मेटल्स डू हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। उसको हम सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, और वो यही चैप्टर में आएगा आपने। बराबर है ये। Okay. ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा वो है LiAlH4। और ये LiLH4 बहुत कॉमन है, हमने ऑर्गेनिक में बहुत यूज किया है। Is it a coordination thing? यस, ये रेड्यूसिंग एजेंट में यूज करते थे, याद है? Yes. LiLH4। Reactions में. हाँ, तो ये एक्चुअली Yeah. उन्होंने ब्रैकेट वो मंडप बना के नहीं दिया है, कंफ्यूज किया है। वो मंडप ऐसा रहेगा यहाँ पे। सो लिथियम इज द काउंटर आयन। सो जो भी काउंट, अच्छा पहले ये बताओ कैटायोनिक है या एनायोनिक It is an ionic. है? एनायोनिक। तो एनायोनिक के लिए क्या लिखेंगे? पहले लिथियम लिखेंगे हम। उसके बाद स्पेस लगा के क्या लिखेंगे हम? हाइड्र H, हाइड्रोजन ना ओवर हियर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ना -1 है, वो याद रखना। तो हाइड्रोजन पे जब -1 का चार्ज होता है उसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। तो हाइड्राइड, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, लिगेंड्स में आईडी के जगह पे आईडीओ करना होता है। हाँ. एटी के जगह पे एटीओ, आईटी के जगह पे एटीओ।
तो ये आईडीई है हाइड्राइड, तो हाइड्रीडो हो जाएगा ये। ओके, टेट्राहाइड्रिडो। हाँ, सो टेट्राहाइड्रीडो। और एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करो, मैं भी यहाँ पे फाइंड करता हूँ, एंड देन विल वेरीफाई बोथ आवर आंसर्स। लिथियम के ऊपर ना +1 का चार्ज होता है, कैसे पता चला सर? ग्रुप 1 का एलिमेंट है। एल्यूमिनियम इज +3 है। यस। बोलेगा सर इतना टाइम पास करने का जरूरत नहीं है, एल्यूमिनियम का एक ही फिक्स वैलेंसी होता है, दैट इज 3। बट देखो वो मेथड से भी आ रहा है, जो मेथड हमने किया है। एल्यूमिनियम में कोई लोचा नहीं होगा, बट अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट आया तो इट कैन शो वेरिएबल वैलेंसी, इट कैन नहीं, इट इट शोज वेरिएबल वैलेंसी। तो वहां पे फिर सॉल्व करके ही लाना पड़ेगा आंसर। समझा ये मैडम? यस। और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। अब ये देखो, CO En2 Br2, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आपको समझ रहा है ना ये? यस यस। हाँ। तो अभी नाम बताओ, इसका क्या नाम आएगा? ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, बताओ। um अनायोनिक। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स नहीं, कैटायोनिक है ना, ओवरऑल चार्ज देखो +1 है मैडम। ओ, तो हम्म। तो कटायनिक। क्या नाम बनेगा इसका? um अब दिस, हम्म। एक मिनट ना। हाँ, बिस आएगा। नहीं, वो ठीक है। हाँ। पर um पहले वो ब्रोमीन का नाम लिखेंगे ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है इथिलीन के पहले। रूम, नहीं। तो दिस। डाइब्रोमीड। यहाँ पे ले साइड में हाँ, लिख। डी से चालू होता है, राइट। डाइब्रोमिडो। हाँ, बिस इथेन 1,2 डायमाइन डाइब्रोमीडो। फिर आ कोबाल्टेट। जाएगा बेस इथेन 1,2 डायामाइन। 1,2 डायामाइन, उसके बाद बताना क्या होगा? कोबाल्टेट। कोबाल्टेट नहीं, सिर्फ कोबाल्ट, क्योंकि ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स में एटी नहीं लगाते, सिर्फ एनायोनिक में लगाते। देखो ऊपर भी कहाँ लगाया हमने, ऊपर एल्यूमिनेट में लगाया क्योंकि वो एनायोनिक था। ऊपर वाला कोबाल्ट देखो, सिर्फ कोबाल्ट ही लिखा है। मतलब द रूल सेज दैट कि ओनली फॉर एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस हम लास्ट में एटी ही लगाते हैं, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए नहीं लगाते हम। हम्म। अभी बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कोबाल्ट विल बी X, इथिलीन डायमाइन इज 0, ब्रोमीन इज -1। तो X का वैल्यू +3 आएगा, देखो। तो यहां पे कोबाल्ट विल बी 3, ऐसा। समझा ये मैडम? यस। हम्म। इज दिस क्लियर? यस। ओके। अब देखो नेक्स्ट वाला जो है, यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में भी है ना प्रिंटिंग एरर है, वो CrO6 नहीं है, इट इज CrCO6 है वो। CO इज कॉल्ड कार्बोनिल इन दिस चैप्टर। वो कार्बन मोनोऑक्साइड लग रहा है, बट है वो कार्बोनिल। ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल है, देखो पहली बार ये कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, क्योंकि अगर आप डब्बा बनाओगे भी तो डब्बे के लेफ्ट में कुछ नहीं है, डब्बे के राइट में कुछ नहीं है, और एंड डब्बे देयर के इज नो ऊपर चार्ज कोई ऑन द चार्ज स्फीयर। भी नहीं दिया है, नो चार्ज। सो दैट मीन्स इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो बोलेगा सर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ना सबसे सूखी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके नोमेनक्लेचर में कोई इश्यू ही नहीं है।
ये CO को है ना, आप क्या लिख दोगे पता है सर? कार्बोनिल लिख दोगे। 6 बार आ रहा है तो हेक्सा कार्बोनिल लिख दोगे। और क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख दोगे। खत्म करो बात को। और ये सिंगल वर्ड रहेगा, दिस इज अ सिंगल वर्ड। और अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कैसे निकलेगा? तो बोलेगा सर ये क्रोमियम का X है, कार्बोनिल का भी 0 होता है, तो X+0 × 6 विल बी 0। तो सर फाइनल आंसर X विल बी 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सिंपल। तो 0 लिख दो, हम्म जो भी आ रहा है वो लिख दो पैरेंथेसिस में। और एंड दिस एंटायर थिंग इज अ सिंगल वर्ड। हेक्सा कार्बोनिल chromium 0, this entire thing is one word, it is a one word। समझा गॉट इट। ये? यस। ओके, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का हम ऐसे करते हैं। चलो अभी मैं आपको एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स देता हूं, उसमें आप मेरी मदद करो। सो प्लैटिनम NH3 ट्वाइस ले लो, और Cl2 ले लो। ओवरऑल ऐसे आपको करना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम बताइए आप। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्यों है वो हमें कैसे समझेगा? ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इसलिए है बिकॉज डब्बे के लेफ्ट में कुछ नहीं है, डब्बे के राइट में कुछ नहीं है, और डब्बे के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं दिया है, मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा। और नेमिंग हम कैसे करेंगे बताना इसका? इसका नाम हम देंगे NH3 अमाइन। तो अमाइन लिख देंगे, और Cl जो है वो क्लोरीन कर देंगे उसको। तो NH3 का ये चैप्टर में नाम है ना अमीन है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। AMMINE, और वो पूरा लिस्ट है ना मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है? तो इसका डाई नाम देखो। डाईक्लोरिडो डाई अमीनो। अमीनो नहीं, अमीन, अमीन सिर्फ। डाई और अमीन। अमीन को पहले लिखोगे मैडम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना। अब देखो मैं नहीं थोड़ा तो अलग कलर। डाईक्लोरो विल कम, ओ राइट या। हाँ मैडम, प्रीफिक्स नहीं देखते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर डाई अमीन है तो अमीन का A चेक करना है। टेट्राक्लोरिडो है तो ओ। T चेक मत करो, C चेक करो। नॉर्मल अपना जो IUPAC का नोमेनक्लेचर है ना ऑर्गेनिक का, वही रूल्स लगाना है यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी। ओके, तो यहाँ पे मैं अलग कलर से अमीन लिख रहा हूँ बिकॉज दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि NH3 को हम लोग नॉर्मली अमोनिया बोलते हैं। तो अगर ये MCQ में आया ना तो ऑप्शन में अमोनिया भी देंगे वो लोग, पर वो गलत है। ये NCERT का रूल है विच सेज दैट NH3 इन दिस चैप्टर इट इज अ लिगेंड, सो इट विल बी कॉल्ड एज अमीन। सो डाई अमीन आएगा। पूरा सिंगल वर्ड ही चल रहा है अभी अपना। डाई अमीन, डाइक्लोरिडो, फिर क्या लिखेंगे? प्लैटिनम। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे हम? प्लैटिनम का X, NH3 का 0, क्लोरीन का -2। कोई डब्बे पे चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल X का वैल्यू क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। ठीक है, +2 आ जाएगा। तो यस, सो द फाइनल आंसर दैट वी राइट ओवर हियर इज 2। तो देखो ये भी एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, एंड दिस एंटायर थिंग इज अ वन वर्ड, डायमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2। ये पूरा एक सिंगल वर्ड आ रहा है। क्या ये समझा आपको मैडम पूरा? यस। ओके, so we have less than 50 seconds with us, so I'm closing the session. uh, just like every time, you create one link या and share it with me, ठीक है? हाँ we'll यस। we'll do